ओके जी। जावा स्क्रिप्ट बेसिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं, कवर भी कर लिए हमने। तो अब हम एडवांस की तरफ पहुंच चुके हैं। तो एडवांस के कुछ लेक्चर्स ही हैं। एडवांस में ये है कि एक्मा स्क्रिप्ट 6 आ चुकी है। जावा स्क्रिप्ट एक्मा स्क्रिप्ट 6 जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी, और उसके बाद 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 तक कह लें कि हर साल इम्प्रूवमेंट्स होती रही है। इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट्स आई है, हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो चुकी है वेबसाइट्स की, और कोडिंग की स्पीड बहुत फास्ट हो चुकी है। मतलब डेवलपर जो कोड कर रहा है उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो चुकी है। पहले जो कोड 100 कैरेक्टर्स का होता था, मतलब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो 100 कैरेक्टर्स का होता था, अब वही कोड जो है 30, 35, 40 कैरेक्टर्स तक ही रह चुका है। तो कोड भी लेस हो चुका है, हमारे कोड की स्पीड फास्ट हो चुकी है, हमारी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो चुकी है। तो इस वजह से हम एक्मा स्क्रिप्ट 6 करेंगे, क्योंकि एक्मा स्क्रिप्ट 6 जिसको आती होगी वही रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट में एक्मा स्क्रिप्ट 6 यूज़ होती है। तो लूप्स जो है जावा स्क्रिप्ट की हम कौन कौन सी पढ़ चुके हैं, कोई बताएगा? कोई भाई, कोई बहन बताना चाहें? फॉर लूप और फॉर इन लूप। ये फॉर इन लूप किस में काम करती है? ऑब्जेक्ट्स में। उसके अलावा, फॉर लूप के अलावा भूल गए? वाइल लूप, और कौन सी थी? डू वाइल लूप। अच्छा, आप लोगों को अल्लाह खैर करे, नाम नहीं याद है, इनका सिंटैक्स आप लोगों को कहाँ से याद रहेगा? खैर से वाइल लूप और फॉर लूप में तो कोई इतना कोई फ़र्क नहीं है, मतलब दोनों चीज़ें सेम है। डू वाइल लूप में ये होता है, उसका जो कोड है, डू काम करो। कब तक करो? जब तक ये कंडीशन ट्रू है। लेट सपोज लेट ए इक्वल टू 1, अलर्ट करो ABC। कब तक करो? जब तक ए छोटा है 5 से। तो इस टाइम ए की क्या वैल्यू है? 1, तो यहाँ पे 1, तो क्या 1 लेस देन 5? कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड काम करेगा। तो अगर आप यहाँ पर i++ लगा दें तो ये तब तक काम करेगा जब तक यहाँ पे वैल्यू 5 नहीं आ जाती है। तो ये इसका कोड था। खैर हम फॉर ऑफ लूप में आते हैं। अच्छा, फॉर लूप में क्या हम करते थे? अगर या तो फॉर, या फिर यहाँ पे एक एरे बनी हुई है, लेट एरे इक्वल टू, कह देते हैं अहमद, उस्मान, नोमान, अंस। तो ये हमारे पास एक एरे है। इस 4 के 4 मीन्स के जितने भी हैं उन सब को अगर हमने गेट करना हो तो हम क्या करते थे? लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ और i++। हम ये करते हैं ना इन सारों को गेट करने के लिए। कंसोल डॉट लॉग करें एरे में आई, तो हमारे पास एक एक करके सारी चीज़ें आ जाएंगे। हमने जब चलानी ही सारी लूप है, कंप्लीट है, तो फिर हम इतना ज़्यादा कोड लिखते हैं। तो एक्मा स्क्रिप्ट 6 में क्या होगा? हमारे पास फॉर ऑफ लूप आ चुकी है, और फॉर इन जो है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी एक्मा स्क्रिप्ट 6 का ही है। फॉर ऑफ लूप जो है वो एक्मा स्क्रिप्ट 6 में आया है। तो लूप में होता क्या है?
सारी चीज़ें यही, इसके अंदर का कोड तो वही जो हमने काम करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह क्या हो जाता है, लेट, अच्छा ये हमारे पास ये जो है क्या है, इंडेक्स ज़ीरो है, ठीक हो गया जी। इसको वैसे कहा जा सकता है, लेट सपोज अगर ये यूज़र्स होते तो हमारे पास ये एक यूज़र कहलाता, ऐसे ही है। यहाँ पर हमारे पास सिटीज़ की एक एरे होती है, तो ये हमारा एक सिटी कहलाता है, ऐसा ही है। तो फॉर ऑफ लूप में हम क्या करते हैं, लेट सिटी ऑफ सिटीज़ के लूप एक चलाओ सिटीज़ में, और उनमें से जितने सिटीज़ हैं वो सारे एक एक करके दो। तो अब हम यहाँ पर एरे आई लिखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सिटी लिखेंगे, तो ये आपको एक एक करके उसके सिटी ही ला के देगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें से आपने वैल्यू गेट करनी है, तो फिर वही आपको नीचे भी जाके मिल जाएगा। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं और कोड में आके लेट, हम इसको कह देते हैं यूज़र्स, ठीक हो गया जी। लूप चलाते हैं फॉर लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स, क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो यूज़र, सेव किया, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, F12 करें, तो यहाँ पे ये देखें एक एक करके आपके पास वो सारी चीज़ें आ गई। सेम वही काम जो हम पहले करते थे फॉर लूप की मदद से, लेट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन यूज़र्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और कंसोल में जाके यहाँ पर हम क्या करते थे, यूज़र्स में आई। तो अब ये जो कोड है, ये कोड आपके पास इतना रह गया। अगर आपने कंप्लीट लूप चलानी है तो इसका 68 कैरेक्टर्स का कोड हमारे पास 49 कैरेक्टर्स में रह गया, और काम भी आसान हो गया हमारा। याद रहने वाला कोड आ गया इजी हो गया ना, काम हमारा बहुत आसान हो गया। जी आप, आपकी आवाज़ कट गई है जो भी बोल रहे थे। जी नुमान भाई, जी आप बारी बोलें। अगर तो हमें कंप्लीट चाहिए सारे के सारे, फिर तो हम फॉर ऑफ लूप ही यूज़ करते हैं। इसमें हम दरअसल कंडीशन लगा सकते हैं कि हमें कितने एलिमेंट चाहिए। लेट सपोज हमें फर्स्ट टू चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो इसमें हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको स्किप करें और अपनी वेबसाइट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें अहमद और उस्मान पहले 2 आ गए, लेकिन फॉर ऑफ लूप में हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें जितनी भी एरे है, लेट सपोज ये कोई 5000 या 50,000 कोई एलिमेंट्स होते हैं या यूज़र्स होंगे, तो अगर हम फॉर ऑफ लूप लगाएंगे तो वो सारे के सारे हमें मिलेंगे। लेकिन इसमें हम
कंडीशन लगा सकते हैं कि फ़र्स्ट 10 आए या फ़र्स्ट 20 आए, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं दरअसल। ओके जी, क्लियर है। लेट एरे, हमारे पास एक एरे, इसमें 10, 30, 50, 20 और 40, तो 4 में लेट वैल्यू ऑफ एरे कर दें, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, आप बेशक इसको x ले लें तो ये काम करेगा, क्योंकि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं हम। सेव करें तो 10, 30, 50, 20 और ये 40 आ गए आपके पास। जी क्लियर है। अच्छा, इसमें से 10, 30, 50 इसको अगर हम सॉर्ट करना चाहें, मीन्स के 10, 20, 30, 40 और 50 इस तरह है नंबर वाइज, तो कैसे कर सकते हैं? एनीवन? है कोई आइडिया किसी को? सिंपल ना, जावा स्क्रिप्ट का एक है एरे डॉट सॉर्ट। जब एरे डॉट सॉर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। अब एरे जो है वो सॉर्टिंग में आ चुका है। अब अगर इसको हम सेव करें तो ये देखें 10, 20, 30, 40, 50 आ गए। तो ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं सिर्फ एरे डॉट सॉर्ट की मदद से। इसको अगर रिवर्स में लेके जाना हो तो रिवर्स में भी लेके जाया जा सकता है। खैर से टॉपिक नहीं है ये हमारा, बस बताने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। इसको अगर सर्च किया जाए, सर्च में एरे सॉर्ट, तो इसे पढ़ लीजिएगा। ये अल्फ़ाबेट्स भी आप लोगों को कर सकते हैं, और रिवर्स भी एक हमारे पास मेथड है कि रिवर्स किया जाए, और न्यूमेरिक सॉर्ट, इसे पढ़ लीजिएगा, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, इफ़ नंबर्स आर सॉर्टेड एज स्ट्रिंग्स, लेट्स सपोज स्ट्रिंग में हो 25, 100, 1 और 2, इस तरह की कोई चीज़ हो। हाउएवर इफ़ नंबर इज़ सॉर्टेड एज स्ट्रिंग्स है तो 25 इज़ बिगर दैन 100, बिकॉज 2 जो है वो वैल्यू बड़ी होती है 1 से। तो इस तरह की चीज़ें ना पढ़ लीजिएगा, समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। फॉर ऑफ लूप हो चुका है। टेम्पलेट लिटरल्स, ये बहुत चीज़ यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, टेम्पलेट लिटरल्स। इसको टेम्पलेट लिटरल्स भी कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स भी कहा जाता है, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स भी कहा जाता है, बैक टिक सिंटैक्स भी कहा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ना कह लें कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखें बस कि लेट्स सपोज कोई पूछ ले स्ट्रिंग टेम्पलेट्स क्या होते हैं, और आपने टेम्पलेट लिटरल्स पढ़ा हो और आप कहें कि भाई स्ट्रिंग टेम्पलेट्स क्या होते हैं, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी यूज़ ही नहीं किया, और बेशक आप यूज़ करते हुए आ रहे हो, तो सिनोनिम्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, ये फ़ायदे में रहेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका, लेट्स सपोज हम आ जाते हैं यहाँ पर, लेट सम टेक्स्ट इक्वल टू, अगर स्ट्रिंग लिखना हो तो
डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क हम इस तरह लिखते हैं, ऐसा ही है। सिंगल कोटेशन मार्क अगर यूज़ कर रहे हो तो आई एम, या फिर आई हैव समथिंग, तो हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ऐसा ही है। ये यहाँ पे स्ट्रिंग, इसने स्ट्रिंग कंप्लीट कर दिया और सिंगल सिंगल। अगर इसको लिखना हो तो फिर हम इसको डबल कोटेशन मार्क यहाँ पर और डबल कोटेशन मार्क यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन लेट्स सपोज हमने यहाँ पर भी अंदर डबल स्ट्रिंग में कुछ लिखना हो, नेम हो गया किसी का या कुछ भी हो गया, तो हम वो भी नहीं हम कर सकते हैं। और उसके अलावा स्ट्रिंग को अगर मल्टीपल लाइंस में लेकर आना हो तो हम तब भी नहीं कर सकते हैं, हमें ये तब भी एरर दे देता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल यूज़ करना हो तो वो फिर हम कैसे करते हैं। लेट्स सपोज आपने लेट नेम इक्वल टू उमेर और कहते हैं लेट अमाउंट इक्वल टू 10, लेट सिटी इक्वल टू फैसलाबाद। अब इन तीन स्ट्रिंग्स को लेट ए बी सी, इन तीनों को हमने कॉन्कैटिनेट करना हो तो हम कैसे करते थे, नेम प्लस स्पेस प्लस अमाउंट प्लस प्लस सिटी, ऐसे ही करेंगे ना, ताकि उमेर स्पेस 10 स्पेस फैसलाबाद आए। अब अगर यही चीज़ है हमने टेम्पलेट लिटरल्स के साथ करनी हो तो वो हम फिर कैसे करेंगे, लेट डी ई एफ इक्वल टू, सबसे पहले बैक टिक। अगर तो आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड में देखें नंबर 1 ऊपर जो है न्यूमेरिक रोज़ में नंबर 1 के साथ बैक पे एक बटन है, बैक टिक उसमें है, टैब के ऊपर और 1 के लेफ़्ट साइड पे, तो इसकी मदद से बैक टिक आ जाते हैं। अब अगर हमने इसमें हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और वेरिएबल भी एक साथ लिख सकते हैं। लिखने का क्या तरीका है, अगर वेरिएबल लिखना है तो डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस, अब इसमें हम नेम स्पेस अमाउंट स्पेस सिटी, और इसके साथ ही हम स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब अगर console.log किया जाए डेफ, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखें उमेर 10 फैसलाबाद, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी एक साथ। जी क्लियर है। जी गाइस, इसको मल्टीपल लाइन में भी लेकर आ सकते हैं। लेट्स सपोज इसको इस तरह करते हैं और इसे इस तरह ले आए तो तब भी ये एरर नहीं देगा, ये काम करेगा। जी स्ट्रिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसको मल्टीपल लाइंस में लेकर आ सकते हैं। जी इसमें और अब जिस तरह ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, टेक्स्ट क्या है, वेलकम जॉन डो और एक्सप्लेनेशन मार्क साथ में।
ये तो वेरिएबल का नेम रखा है, ये तो कुछ भी रख सकते हैं। मतलब खुद से रखा है ना? जी जी, ये तो वैसे ही बस समझाने के लिए हम इसको टेक्स्ट ही कर देते हैं। ओके ओके सर। ओके जी। टू फिक्स्ड याद है मेथड डॉट टू फिक्स्ड? खैर इसको देख लीजिएगा। तो हम टेम्पलेट लिटरल्स में स्ट्रिंग और वेरिएबल के साथ साथ अगर कोई नंबर वगैरह हो या कुछ भी हो, हम उसके साथ मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉट सिटी, इसको आप सिटी डॉट टू अपर केस, हम इस तरह कर सकते हैं। तो अब अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देखें, मेयर 10 फैसलाबाद सिटी को हमने किया था, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो भी होगी वेरिएबल की, जो भी वैल्यू होगी उसको इस पैरेंथेसिस में ले आए और डॉट लगा के फिर आप वो बाकी चीज़ें करने लग जाएँ, जो भी मेथड वगैरह यूज़ करना है। उसके बाद टेम्पलेट लिटरल्स भी हो गया। और अब आ जाते हैं मैप्स पे। मैप क्या करता है? एक्चुअल में मैप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट में। यूज़र्स इसको लिखने का तरीका, यूज़र्स डॉट मैप, मैप जो हम एरे में चला सकते हैं, एरे में चलाते हैं मैप। इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन चलेगा, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमने पढ़ लिया है, देखा है हमने। जी ओके जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक एरो फंक्शन बना है। यूजर्स डॉट मैप, मैप के अंदर हमारे पास फंक्शन, इस फंक्शन के फर्स्ट आर्गुमेंट में एक एक करके हमें वही एलिमेंट मिलेगा जो हमने लिखा है। इसको हम यूज़र कह देते हैं। और सेकंड में हमें इंडेक्स मिलता है हमेशा। अब ये देखें, हमें बता भी रहा है कॉल बैक फंक्शन में पहले में वैल्यू जो कि इस टाइम हमारे पास स्ट्रिंग है, सेकंड में इंडेक्स मिलेगा और थर्ड में एज इट इज़ जो एरे होती है हमें वही मिल जाती है। तो ज़्यादातर हम यही यूज़ कर रहे होते हैं। कंसोल डॉट लॉग अगर किया जाए यूज़र और इंडेक्स उसका है आई में, तो हमारे पास इंडेक्स इस तरह मिल सकता है। सेव करें और वेबसाइट में आए तो ये देखें, अहमद उस्मान नुमान अंस जी। अहमद इंडेक्स 0 पे है, बल्कि हम इसको पढ़ ले जाते हैं। इंडेक्स 0 पे अहमद, इंडेक्स 1 पे उस्मान, इंडेक्स 2 पे नुमान, इंडेक्स 3 पे अंस है। बेसिकली ये है जावास्क्रिप्ट मैप मेथड।
ओके जी, नंबर्स डॉट मैप, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ये रहने दें, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके जी, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक एरे थी और इस एरे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम चाहते हैं कि सारी की सारी हर किसी में 10-10 जमा हो जाए, या फिर 2 से मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करें और उन सारों को एक न्यू एरे में हम स्टोर करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट न्यू एरे, एक एरे का हम नाम बना रहे हैं, इक्वल टू इस एरे को ही मैप करते हैं, एरे डॉट मैप, इसके अंदर फंक्शन, इस फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में हमारे पास एलिमेंट आएगा एक एक करके, तो इसको हम नम का नाम दे देते हैं या फिर एलिमेंट कह दें, और सेकंड में हमारे पास इंडेक्स आ रहा होता है, तो इंडेक्स ना भी यूज़ करें तो तब भी काम चल जाएगा। अब क्या करें, हमारे पास एलिमेंट रिटर्न करो, रिटर्न क्या करो, एलिमेंट करो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक एक करके मल्टीप्लाई होंगे 2 से और स्टोर हो जाएंगे न्यू एरे में। तो अब अगर कंसोल डॉट लॉग किया जाए एरे और न्यू एरे, ऊपर जो हम कंसोल कर रहे थे उसको स्किप कर दें, सेव करें, अपनी वेबसाइट पे आएँ, तो ये देखें ओरिजिनल जो हमारे पास एरे है वो ये थी 10, 30, 50, 20, 40, और न्यू जो एरे है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो वो 1 बाय 1 करके वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमारे पास स्टोर करवा देता है न्यू एरे में। तो इस तरह हमारे पास ओरिजिनल एरे भी है और न्यू एरे भी आ चुकी है। जी, कोई सवाल किसी का? जी, एक्चुअल में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एरे है, अब ओरिजिनल जो डाटा आ रहा हो हमारे पास, हम उसके साथ तो नहीं रद्द-बदल करते हैं, हम एक न्यू एरे ही बनाते हैं। हम चाहते हैं कि सेम एज़ इट इज़ यही एरे आए, सारी की सारी चीज़ें, लेकिन वो एक हमारे पास न्यू एरे में आए। तो तरीके तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैप जो एक तरीका है ये बहुत आसान तरीका है और यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जितने एलिमेंट्स हैं उन सारों पे लूप चलती है 1 बाय 1 करके, और उसमें हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो उस पर वर्क करता है और एक एक करके वैल्यू को दोबारा रिटर्न कर देता है उस एरे में। अब ये न्यू एरे जो है ना, एक ही एरे बन जाएगी, हमने जो भी नाम रखा होगा, लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास यूज़र्स, एक यूज़र्स है, लेट यूज़र्स विद टेक्स्ट 1 इक्वल टू, हम चाहते हैं कि जितने भी यूज़र्स हैं इन सारों के एंड पे 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़र्स विद टेक्स्ट 1 इक्वल टू उस यूज़र्स वाले एरे पे ही मैप चलाएं। मैप एक मेथड है, इसके अंदर हमने एक फ़ंक्शन चलाना है, एरो फंक्शन चला दें, इसके फर्स्ट पैरामीटर में हमारे पास एक एक करके एलिमेंट आ जाएगा, तो एलिमेंट कह दें, यूज़र कह दें, और उसको रिटर्न करवा दें 1 बाय 1 करके, यूज़र प्लस 1। तो अब क्या होगा, यूज़र जो भी टेक्स्ट आ रहा था वो यूज़र का टेक्स्ट आएगा, और उसमें हम 1 कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं और स्टोर करवा देते हैं 1 बाय 1 करके यूज़र्स विद टेक्स्ट 1 इस एरे में।
तो अब यहाँ पर हम यूज़र्स और इसको कह देते हैं यूज़र्स विद टेक्स्ट 1। तो चेक करते हैं, ये देखें अहमद उस्मान नुमान अंस, ये ओरिजिनल थी, उसके साथ 1 बाय 1 करके एक स्ट्रिंग जो है वो 1 कॉन्कैटिनेट होता गया। बस ये कि ओरिजिनल एरे को नहीं ये छेड़ता है, एक न्यू एरे बनाता है और न्यू एरे जो है फिर उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज़ है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल डेटाबेस से आपका डाटा आ रहा है, कोई आपने वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो ऐसा नहीं करते हैं कि हम ओरिजिनल जो डेटाबेस है उसमें ही वैल्यू वगैरह या चीज़ें वगैरह चेंज करें। हम सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी तौर पर इस तरह एरे क्रिएट करके उसमें हम चीज़ें चेंज करते हैं और ओरिजिनल एरे को ऐसे ही रहने देते हैं जिस तरह वो डेटाबेस में होती है। ऑलराइट जी, कोई सवाल किसी का? जी 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 कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद उस्मान नुमान अंस, सबसे पहले अहमद आना चाहिए, फिर अंस आना चाहिए, उसके बाद नुमान और फिर उस्मान आना चाहिए। अल्फ़ाबेट्स ऐसे ही बनते हैं ना, सॉर्ट अगर कहें तो। सबसे पहले वो फर्स्ट करैक्टर को देखता है, इन दोनों में ये फर्स्ट करैक्टर सेम है अहमद और अंस में। उसके बाद वो सेकंड करैक्टर को देखता है, तो पहले कौन सा आता है, एच पहले आता है, तो ये अहमद पहले आना चाहिए। तो इसको अब करते हैं यूज़र्स डॉट सॉर्ट कर दो। तो नीचे हम वैसे ही कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं, तो अब देखिएगा अहमद, अंस, नुमान और उस्मान। ओके जी, ये देखें 10, 20, 30, 40, 50 और 200 ऐसे वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 10, 20 के बाद ये 200 कर रहा है, फिर 30, 40 और 50 इस तरह ये वैल्यू लेकर आएगा। तो इस वजह से कहा था कि ये एक बार ना ये सॉर्ट पढ़िएगा, समय लग जाएगी, काम करना भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। तो बाकी आज का हमारा यही टॉपिक था, तो कल इंशाल्लाह बाकी अब आप भी आ जाएंगे। ये आपने वहाँ पे एलएम में मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है, नीचे यूजर्स प्लस 1 लिखा है, ऐसे क्यों? खुद से किया था ना, हम चाह रहे थे कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इन सब को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 2 से, और उसको एक न्यू एरे में हम रखना चाहते हैं। ये तो बस मतलब टेम्परेरी तौर पर दिखाया है आप लोगों को, जब हम रिएक्ट में पहुंचेंगे तो तब ये मैप वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, और इसको हम दोबारा भी करेंगे आगे जाके। और ये कुछ भी हम रख सकते हैं यहाँ पे, ये वेरिएबल का नेम है। ये तो हमने वेरिएबल बताएंगे, मतलब जी जी, अब सबसे पहले एलिमेंट एक आएगा 10, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई बाय करें 2, 20, वो स्टोर हो जाएगा एक न्यू एरे में। अब क्या बनेगा, लेट न्यू एरे। जब हम मैप चलाते हैं तो ये न्यू एरे जो है, एक ये ब्लैंक एरे है बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट स्टेप, तो न्यू एरे बस ये दिखाने के लिए है। सबसे पहले ये है ब्लैंक, ठीक हो गया जी। सबसे पहले ये 2 से होगा मल्टीप्लाई, बल्कि हम एज़ इट इज़ सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि एलिमेंट तो एक एक करके आएगा। एलिमेंट को मल्टीप्लाई बाय करो 2, तो 10 बाय 20,
फिर 30 की बारी आएगी तो ये हो जाएगा 60, फिर 50 की बारी आएगी 100, 20 की 40, 40, 60, 200 जो है वो बन जाएगा 400। तो ये इस तरह काम करता है, जब लूप चलती है 1 बाय 1 करके, ये इस तरह ये काम करेगा। और फिर हमारे पास न्यू एरे ये बन जाएगी। ओके जी, किसी का कोई सवाल हो? एनीवन? जी ओके। ओके, कौन सी वेबसाइट है? ओके जी, ठीक है, मैं वो कर लेता हूँ। इसके रिलेटेड कोई है सवाल वगैरह टॉपिक के रिलेटेड? नहीं, वो तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं वो रिकॉर्डिंग मैंने बंद करनी थी फिर। जी एस भाई, क्लियर है आपको? ओके जी। जी नुमान भाई और मिस फाइका आपको? जी सर क्लियर है। ओके जी, चलो सुनिए।